हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आया हूँ पॉलिटी की वीडियो। ठीक फ्रेंड्स, इसमें हमने वन लाइनर के फॉर्म में, जैसे मैंने कहा था, मध्यकालीन भारत के 400 क्वेश्चन पूरे होने के बाद मैं आपको पॉलिटी की वीडियो कराऊंगा। ठीक फ्रेंड्स, इसमें हम पॉलिटी में 400 क्वेश्चन देखेंगे। तो ये क्वेश्चन वही हैं जो हाल फिलहाल SSC, CHSL, CGL और MTS वगैरह के एग्जाम हुए थे, उसमें पूछे गए थे। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक फ्रेंड्स, रेलवे ग्रुप डी और यूपी लेखपाल वगैरह का जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो ये सारी वीडियो आपको वन लाइनर के नाम से प्ले लिस्ट बना दी गई है, उसमें मैंने लगा दी है। ठीक फ्रेंड्स, तो मिल जाएंगे आपको बड़ी आसानी से। तो चलिए वीडियो देख स्टार्ट करते हैं। ठीक फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आपको मध्यकालीन भारत और के 400 क्वेश्चन कराए, और मध्यकालीन भारत से पहले प्राचीन भारत के, अगर वो किसी ने ना देखे हो तो जाके देख ले। ठीक फ्रेंड्स, जैसे ही हमारी ये पॉलिटी ख़त्म हो जाएगी 400 क्वेश्चन, ठीक फ्रेंड्स, इसके बाद हम जाएंगे किस पे, जियोग्राफी पर। ठीक फ्रेंड्स, जियोग्राफी और जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक फ्रेंड्स, जितने सारे क्वेश्चन है, ये पूछा है कि भारतीय संविधान में, ठीक फ्रेंड, भारतीय संविधान में संरचना नियमोक्त में से, ठीक फ्रेंड, निम्न में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है। तो सिंपल वे में समझ लीजिए, ये कहने की कोशिश करा कि भारतीय संविधान जो रचना वगैरह हुई है, वो सबसे ज़्यादा रूल या फिर कुछ कायदे कानून, कुछ अमेंडमेंट या फिर कुछ नियम कहाँ से लिए गए हैं। सबसे ज़्यादा प्रभाव है हमारे देश में, देश के संविधान पर, भारत सरकार अधिनियम जो 1935 का था, इस पर। ठीक फ्रेंड्स, ये कई बार पूछ लेता है। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, किस राज्य विधानसभा ने, फ्रेंड, किस राज्य विधानसभा ने 2020 में राष्ट्रीय प्रतीक और राजकीय फूल फॉक्सटेल ऑर्किड, फ्रेंड्स, को मिलाकर एक नया लोगो अपनाया है। तो ये ऐसा करने वाला था अरुणाचल प्रदेश। फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, तीसरा क्वेश्चन देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में। फ्रेंड्स, आगे देखिए, भारत सरकार, भारत सरकार का अनुच्छेद 17। फ्रेंड्स, भारत सरकार के संविधान में अनुच्छेद 17 कई बार पूछा है। 17 में क्या दिया हुआ है, छुआछूत का अंत, यानी कि अस्पृश्यता का अंत। फ्रेंड्स, जितने भी ये अनुच्छेद है, फ्रेंड्स, पॉलिटी के जितने भी अनुच्छेद हैं 1 से लेकर 395 तक। फ्रेंड्स, तो पॉलिटी की जो वीडियो करा रखी है, घटना चक्र के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें पूरी पॉलिटी कवर करा रखी है। और पॉलिटी के 1 से लेकर 395 अनुच्छेद तक वीडियो बना रखी है एक। फ्रेंड्स, लगभग 1 घंटा 40 मिनट की वीडियो, उसमें सारे अनुच्छेद आपको डिटेल में मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ ये पूछा गया अनुच्छेद 17 में क्या है, तो अनुच्छेद 17 में बताया गया अनटचेबिलिटी, यानी कि अस्पृश्यता का अंत। अगर पूछ ले 18 में क्या बताया गया, तो 18 में उपाधियों का अंत बताया गया। फ्रेंड्स, आगे देखिए, जुलाई, फ्रेंड्स, जुलाई 1940, फ्रेंड्स, जुलाई 1940 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में कौन शामिल नहीं था, तो महात्मा गांधी नहीं थे। आगे देखिए, फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, फ्रेंड्स, धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान पर भेदभाव नहीं होगा, तो ऐसा बताया गया अनुच्छेद 15 में। फ्रेंड्स, आगे देखिए, आगे कहता है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति से निर्णय लेने को अस्वीकार के करने का, फ्रेंड्स, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पर, अस्वीकार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। तो ये हुआ था 1786 का जो अमेंडमेंट हुआ था, उसमें। फ्रेंड्स, आगे चलिए, जम्मू कश्मीर का जो विशेष राज्य का दर्जा था, वो आर्टिकल 370 के अकॉर्डिंग था, बट अब ये समाप्त कर दिया गया। फ्रेंड्स, अब जम्मू कश्मीर कोई राज्य नहीं है, अब ये बन गया है यूनियन टेरेटरी। फ्रेंड्स, याद रखेंगे। आगे देखिए, भारत का संविधान सभा द्वारा गठित करने का आधार क्या था, तो कैबिनेट प्लान मिशन, फ्रेंड्स, जो 1940 में आया था। आगे देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश की प्रविष्टि द्वारा पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था, तो ये क्या गया था 338B। फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में पिछड़े वर्ग आयोग का वर्णन किया गया, तो 368B। फ्रेंड्स, 368B, अगर हिंदी में बोले तो ख। फ्रेंड्स, ख। आगे देखिए, महारानी विक्टोरिया, फ्रेंड्स, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था, 1858 में। फ्रेंड्स, आगे देखिए चलिए, किस प्राधिकरण, फ्रेंड्स, किस प्राधिकरण का, फ्रेंड्स, किस प्राधिकरण ने पॉलिटिकल पार्टी रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया था, तो ये किया था भारतीय चुनाव आयोग ने। आगे देखिए, स्वतंत्र भारत की लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये थे GV महाबलंकर, यानी कि गणेश वासुदेव महाबलंकर। तो आगे चलिए, फ्रेंड्स, अगर मेरी आवाज़ तेज़ लग रही हो तो आप स्लो करके देख सकते हैं, बाकी मैं तेज़ बोल ही रहा हूँ। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं।
क्योंकि अब ज़्यादा टाइम वगैरह नहीं है एग्जाम में, ठीक है, इसलिए स्पीड से प्रैक्टिस करते रहिए। आगे चलिए, भारत के संविधान का भाग 8, ठीक है, ये भाग 8 किससे संबंधित है? तो भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश बताए गए हैं। आगे चलिए, मॉन्टेमेरलो, ठीक है, ये मॉन्टेमेरलो सुधार अधिनियम आया था, तो ये आया था 1909 में, ठीक है। और इसमें एक बात कही गई थी, मतलब पृथक निर्वाचन प्रणाली, ठीक है, ये मुस्लिम इस पर जोर दे रहे थे। अगर ये पूछ ले किस 1909 के 9 के एक्ट को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं पार्लियामेंटो, ठीक है। अगर ये पूछ ले पार्लियामेंटो आया कब था, तो ये आया था 1909 में, और इसमें पृथक निर्वाचन पद्धति की बात कही गई थी, ठीक है। आगे देखिए, पद्म पुरस्कार हर साल डैश के आसपास घोषित किए जाते हैं, गणतंत्र दिवस के आसपास, ठीक है। आगे देखिए, भारत सरकार, भारत के संविधान का संवैधानिक सलाहकार कौन होता है? तो ये BN राव थे, ठीक है। ये पूछा कि भारत के संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव, ठीक है। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जनसंख्या के एक हिस्से में बोली जाने वाली भाषा, ठीक है, भाषा का प्रावधान है? तो जनसंख्या के एक हिस्से में बोली जाने वाली प्रावधान है, तो ये 347 में। अगर ये पूछ ले कि भाषा का प्रावधान किसमें है, तो 343 से लेके 351 तक, ठीक है, 351 तक है, ठीक है। बट यहाँ पर पूछा गया है कि जनसंख्या के एक हिस्से में बोले जाने वाली भाषा का प्रावधान है, तो 347, ठीक है। आगे चलते हैं, ये देखिए पार्लियामेंटो, तो मैंने बता दिया 1909 में आया था, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है, ये पूछा जा रहा है किस वर्ष भारत के चुनाव में पहली बार 2 अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त किए गए थे? तो ये 1989, ठीक है, 1989। लेकिन कई बार ये पूछ लेता है कि कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जिसमें मतलब चुनाव आयु की 21 वर्ष से घटाकर वोट डालने की उम्र 18 वर्ष कर दी गई थी। तो संविधान संशोधन था 61वां, ठीक है। और वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 1989 में, ठीक है, 1989 में हुआ था ये संविधान संशोधन लागू, ठीक है। अगर ये पूछ ले, इस टाइम कई बार डीप में जाके क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो ये संविधान संशोधन हुआ था, मतलब वोट डालने की उम्र 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी, तो उस टाइम किसकी सरकार थी? उस टाइम थी राजीव गांधी, ठीक है, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। इतनी बात याद रखना, इससे ज़्यादा डीप नहीं जाएगा। आगे चलिए, भारतीय संविधान, ठीक है, भारतीय संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। आगे देखिए, सुप्रीम कोर्ट में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इंटरनेट को एक मौलिक अधिकार घोषित किया गया? तो 19, ठीक है। आगे देखिए, ये देखिए वही बात कर रहा है, 1909 में क्या आया था? पार्लियामेंटो, और इसमें पृथक निर्वाचन पद्धति की बात कही गई थी, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार ऐसे ही घुमा घुमा के पूछते रहते हैं। आगे देखिए, संविधान संशोधन की बात की गई है, तो 300 संविधान संशोधन होगा 368 के अनुच्छेद के अकॉर्डिंग, ठीक है। संविधान संशोधन की डेफिनेशन दी गई है 368 में, ठीक है, अनुच्छेद 368 में। अगर ये पूछ ले संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो साउथ अफ्रीका से, ठीक है। साउथ अफ्रीका का नाम याद रखना। आगे चलते हैं, भारत, ठीक है, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री था सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे देखिए, वह अधिनियम जिसने भारत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्राउन के स्थानांतरित कर दी थी, ठीक है। तो वह अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम 1958, ठीक है। इसमें भारत की सत्ता, यानी कि भारत को महारानी विक्टोरिया के अंडर कर दिया था 1858 के अधिनियम ने, ठीक है। आगे देखिए, 1940 में कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित थे, तो इसका सदस्य कौन नहीं था? ये क्वेश्चन हजारों बार पूछा गया है कि जब कैबिनेट मिशन आया था तो उसके 3 सदस्य थे, इनमें से कौन सा उसका सदस्य नहीं था? तो एडमंड, ठीक है, एडमंड एम्परी इसके सदस्य नहीं थे, ठीक है। आगे चलिए, 28वां क्वेश्चन देखिए, ठीक है। 28वें क्वेश्चन में ये कहता है दल बदल, ठीक है। दल बदल का जो संविधान संशोधन अवैध घोषित कर दिया गया था, तो उसके लिए 52वां संविधान संशोधन हुआ था, और ये हुआ था 1985 में, ठीक है। ये फालतू बकवास लिखी हुई है, ठीक है। मैंने जो बताया आप वो याद रखना। दल बदल के लिए संविधान संशोधन हुआ था 52वां, ठीक है। ये देखिए, संविधान संशोधन, ठीक है, किस संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, जो दल बदल है, ठीक है, इसको अवैध माना जाता है? तो 52वां संविधान संशोधन। अगर ये पूछ ले कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है, तो अनुच्छेद 110, ठीक है। और ये 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में, ठीक है। इतना याद रखेंगे, यहाँ से ज़्यादा डीप में नहीं जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। आगे देखिए, 30वां नंबर क्या कहता है? 30वां नंबर ये कहता है कौन सा अनुच्छेद, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की अनुसांगिक शक्तियों से संबंधित है? तो ये पूछा जा रहा है कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की अनुसांगिक शक्तियों से संबंधित है? अनुच्छेद 140। आगे देखिए, भारत को किस वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है, ठीक है? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन योजना थी, ठीक है। ये पूछा जा रहा है कि भारत की जो आज़ादी हुई थी तो उस समय कौन सी योजना के तहत हुई थी? तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना, ठीक है। आगे चलते हैं,
भारत का संविधान पहला संशोधन पहला संशोधन हुआ था 1900 पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। आगे देखिए आगे क्या कह रहा है ये। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। संविधान सभा द्वारा। आगे चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म। धर्म की जब भी बात होगी संविधान संशोधन में तो 25 से 28 तक उन धर्म की व्याख्या की गई है। अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में धर्म की व्याख्या की गई है। याद रखेंगे। आगे देखिए, किस अधिनियम की मुख्य विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। तो 1904 का अधिनियम। आगे देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा नियंत्रक एवं महालेखा अनुच्छेद दिया गया है 148 में। याद रखेंगे। अगर ये पूछ ले इसका कार्यकाल होता है कितने वर्ष का, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। 65 वर्ष की आयु और इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। इतने याद रखना। आगे चलते हैं। हमारा राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया। तो 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता के अधिवेशन में। आगे देखिए, भारत के संविधान की अनुसूचियों में से किसका अपनी साम्राज्ञी के साथ गलत ढंग से मेल किया गया है। तो ये दूसरे अनुसूची में गलत है। दो भाषाएं दी गई 8वीं अनुसूची में और दूसरी अनुसूची में शपथ और वेतन भत्ते। याद रखेंगे। आगे देखिए यहाँ पूछा गया कि भारत के सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था। तो ये भारत सरकार का जो अधिनियम था 1958 का। आगे देखिए, राज्यों के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्य के राज्यपाल करेंगे। आगे देखिए, किस जानवर को भारत का राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में मान्यता नहीं मिली है या जगह नहीं मिली है। तो ऊँट। ऊँट को क्या कहते हैं, रेगिस्तान का जाट। आगे देखिए, भारत के संविधान सभा गठित करने के आधार। जो भारत में ये यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। भारत की जो संविधान सभा गठित हुई थी तो उसका आधार क्या था, कैबिनेट मिशन प्लान, जो 1946 में आया था। आगे देखिए, ये फिर रिपीट हो गया यहाँ से। देखिए स्वतंत्र भारत में कौन सी महिला किसी राज्य की मतलब राज्यपाल बनी थी। तो ये थी सरोजिनी नायडू। अगर मुख्यमंत्री पूछ ले तो सुचेता कृपलानी। और ये सरोजिनी नायडू और सुचेता कृपलानी दोनों उत्तर प्रदेश में बनी थी। आगे देखिए, विधि का शासन की संकल्पना। विधि का शासन की संकल्पना कहाँ से ली गई है। तो ये ब्रिटेन के संविधान से। आगे देखिए, भारत की संविधान सभा किसके द्वारा अनुसार गठित की गई थी। तो ये कैबिनेट मिशन योजना के तहत। आगे देखिए, भारत में लोकपाल के लिए प्रतीक चिन्ह किसके द्वारा डिजाइन किया गया था। तो ये प्रशांत मिश्रा के द्वारा। लोकपाल का चिन्ह। आगे चलिए, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को। आगे देखिए, जीएसटी। जीएसटी की बात हो रही है। वस्तु एवं सेवा कर कब लाया गया था। तो ये आया था 2000 आई थिंक 17 में, 1 जुलाई 2017 को ये लागू हुआ था। और वो इसको लाने का संविधान संशोधन किया गया था 101 में। अगर याद ना हो तो ऐसे याद रख लेना, 101 का कन्यादान किया था जीएसटी में। आगे देखिए, 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर की गई थी। तो ये थी फैजपुर में। आगे देखिए, संविधान सभा के किस अनुच्छेद के तहत डैश अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन पर नियंत्रण एवं प्रावधान संबंधित है। तो ये है 244A। 244A बोल लो या एक बोल लो या फिर कै बोल लो हिंदी में। आगे चलिए, दल बदल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था। तो ये जयप्रकाश नारायण ने। आगे देखिए, भारतीय संविधान सभा के किस प्रांत का प्रतिनिधित्व में भाग नहीं लिया था। तो ये पश्चिम बंगाल ने। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय की जो संविधान सभा थी तो उसमें जो पश्चिम बंगाल के लोग थे उन्होंने अपना मतलब हिस्सा नहीं लिया था। ये पूछने की कोशिश कर रहा है। आगे चलिए, BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय कहा है। जो आर्टिकल था 32। अगर आर्टिकल पूछे तो 32, आर्टिकल नहीं पूछा है, यहाँ पर पूछा है संविधान के उपचारों को इन्होंने संविधान की आत्मा कहा है। आगे चलिए, विधानसभा का उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर। यहाँ पूछा है विधानसभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। आगे देखिए, संविधान के भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज आरंभ किया था। 1940 में। आगे देखिए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष तो ये थे सच्चिदानंद सिन्हा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये एक दिन के लिए बने थे, अगले दिन ये अस्थायी थे। अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछ ले तो सच्चिदानंद सिन्हा, अगर स्थायी अध्यक्ष तो फिर बनाए थे राजेंद्र प्रसाद अगले दिन ही। आगे देखिए, संसद में केंद्रीय पक्ष कैसे विधानसभा की
पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। आगे देखिए संविधान सभा के ये देखिए आ ही गया स्थायी अध्यक्ष, तो ये थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये हज़ारों बार पूछा है और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो हाल फिलहाल इस साल पूछे गए हैं। ठीक है, आगे देखिए भारतीय भारतीय संविधान की प्रारूप या प्रारूपण समिति के अध्यक्ष थे तो B.R. अम्बेडकर। आगे देखिए 61वां क्वेश्चन क्या कहता है। 61वां क्वेश्चन कहता है 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थाई, ठीक है, स्थाई की बात आ गई ना, तो जब स्थाई की बात आएगी तो वहाँ राजेंद्र प्रसाद आएंगे। ठीक है, आगे देखिए और एक बात याद रखना, जहाँ भी ये संघ वर्ड आएगा ना, जहाँ संघ वर्ड आएगा संविधान सभा में कहीं भी पूरे संविधान में, तो वहाँ नेहरू जी आएंगे। ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं। एकात्मक सरकार के समस्त ताकत किसके हाथ में होती है तो केंद्र सरकार के। आगे देखिए संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे। ठीक है, तो ये थे बेलेगन नरसिम्हा राव। ठीक है, इनका पूरा नाम था, अगर शॉर्ट में बोल लें तो B.R. ठीक है, B.R. राव, B.N. राव। ठीक है, ये इनका पूरा नाम है बेलेगन नरसिंह राव, अगर शॉर्ट में बोले तो B.N. राव। ठीक है, B.N. राव। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, थोड़ी बहुत सर्दी लगी हुई है क्योंकि 2-3 दिन से बारिश हो रही है अच्छी। आगे चलते हैं। ठीक है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर। आगे देखिए संविधान सभा में चुने गए स्थायी अध्यक्ष, जहाँ भी स्थायी बात आएगी तो वहाँ राजेंद्र प्रसाद आएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हज़ारों बार घुमा घुमा के पूछते रहते हैं। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है तो प्रतिनिधियों का। ठीक है, यहाँ पर चुनाव होते हैं, चुने भी जाते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के, ये देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा B.R. अम्बेडकर। ठीक है, आगे देखिए ये देखिए यहाँ से कौन सा देश लोकतंत्र की स्थापना करने वाला देश है तो ये है अमेरिका। ठीक है, अगर ये पूछ ले विश्व का सबसे पुराना संविधान किस देश का है तो अमेरिका। ठीक है, आगे देख ले भारतीय। ठीक है, कौन भारतीय संविधान सभा की प्रारूपण समिति का अध्यक्ष थे तो ये देख लीजिए B.R. अम्बेडकर थे। ठीक है, आगे देखिए संविधान सभा का उद्घाटन 26 जनवरी 1950 को किया गया था क्योंकि इसी दिन कांग्रेस ने 1930 को संविधानता दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, आगे देखिए संविधान सभा के प्रारूपण। ठीक है, यहाँ देखिए संविधान सभा के प्रारूपण समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था, ये रखा था J.L. नेहरू ने। ठीक है, आगे देखिए संविधान सभा के निर्माता के रूप में B.R. अम्बेडकर को जाना जाता है। आगे देखिए 73 नंबर कहता है संविधान सभा। ठीक है, ये देखिए संघीय वर्ड आ गया ना, जहाँ भी संघ वर्ड आ जाएगा वहाँ आ जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये देखिए संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति का अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। आगे देखिए भारतीय संविधान को अस्तित्व में आया, यानी कि भारतीय संविधान कब अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। देख लीजिए ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखिए भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा में। ठीक है, आगे देखिए भारत में गणतंत्र दल की स्थापना किसने की थी तो B.R. अम्बेडकर ने। आगे देखिए ठीक है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा ने कब पारित किया था तो ये पारित किया 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, आगे देखिए संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी J.L. नेहरू के द्वारा। ठीक है, आगे देखिए एक सेकंड क्या हो गया। ठीक है, अब दिखाई दे रहा होगा। अब चलते हैं। ठीक है, 79 देखिए यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान ने अपने जो राष्ट्रीय झंडा है, ठीक है, इसको कब अपनाया गया था तो ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। हज़ारों बार पूछा है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकार नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे चेक की तरह है। ठीक है, इसने जब ये कहा था तो ये कहा था K.T. शाह ने। ठीक है, कि संविधान सभा के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ये बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी संविधानुसार करेगा, तो ये K.T. शाह ने कहा था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए भारतीय संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का सर्वप्रथम विचार किसने प्रस्तुत किया था तो ये स्वराज पार्टी 1924 में किया था। ठीक है, आगे देखिए अगला कहता है 82 नंबर देखिए। ठीक है, भारत की संविधान सभा में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था। ठीक है, भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था तो ये भेजा गया था शक्ति के अंतरण के लिए, संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है, आगे चलिए 83 नंबर क्या कहता है। 83 नंबर कहता है भारतीय संविधान सभा का प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी तो ये देख लीजिए, मैंने बता दिया है। ये अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा और अगले दिन राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ठीक है, आगे देखिए भारतीय संविधान सभा में किसके कहने पर बनाई गई थी तो ये कैबिनेट मिशन के। ठीक है,
ये देख लीजिए, ऊपर 2-3 तरीके से बार ये क्वेश्चन अलग पूछा है और यहाँ पर ये पूछा है कि किसके कहने पर बनाई गई थी, तो कैबिनेट मिशन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों से अलर्ट रहना। ठीक है, ये घुमा फिरा के ऐसे ही पूछता रहता है। आगे देखिए, भारतीय संविधान का निर्माता B.R. अम्बेडकर को माना जाता है। आगे देखिए, भारतीय संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो ये भारतीय संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था संविधान सभा आना था यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, ऐसे संविधान सभा आना था। ठीक है, संविधान सभा द्वारा किया गया था। आगे देखिए, ठीक है, इसका आंसर है संविधान सभा, यहाँ पर साफ प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, आगे देखते हैं, वे दो शब्द कौन से हैं जिनका संविधान, ठीक है, जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन में किया गया था, तो ये है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। हज़ारों बार क्वेश्चन ये बना है। ठीक है, हज़ारों बार क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि 42वें संविधान संशोधन में कौन से दो वर्ड जोड़े गए थे, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। आगे देखिए, राष्ट्रीय गान। ठीक है, राष्ट्रीय गान, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान कब अपनाया, तो ये 24 जनवरी 1950 को। आगे देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम भारत को किस रूप में देखते हैं, तो ये देखते हैं भारत प्रभुतत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातंत्र, गणतंत्र। ठीक, आगे देखिए, ठीक है, 90 नंबर क्या कहता है, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन हुआ था तो 1920 में। आगे देखिए, भारत एक गणतंत्र है तो इसका अर्थ क्या है, तो भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ठीक है, वंशानुगत मतलब कोई राजा का शासन नहीं है, यहाँ पर सत्ता चेंज होती रहती है। आगे देखिए, जिस संविधान सभा द्वारा भारत में, ठीक है, भारत में संविधान का अधिनियम बनाया गया तो वह उसके सदस्य कौन थे, तो जो प्रांतीय सभा थी ना, तो वहाँ से इनके सदस्यों का चुनाव हुआ था। ठीक है, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न प्रांतियों के विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित हुए थे। आगे देखिए, वह कौन सा शब्द है, ठीक है, वह कौन सा शब्द है भारत के संविधान में उद्देशिता में नहीं है। ठीक है, तो ये लोक कल्याण हमारे प्रस्तावना या उद्देश्यता में नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है तो लोगों की मुफ्त राजनीतिक गतिविधियाँ। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय संविधान सभा में संवर्ती सूची। ठीक है, संवर्ती सूची संविधान में ली गई है। ठीक है, संविधान संबंधी सूची किसके संविधान से ली गई है, ठीक है, तो ये यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है। संविधान में संबंधी सूची आई थी ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, AUS, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से आई थी। ठीक है, संविधान सभा में जो संबंधी सूची है ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। इसका आंसर ये गलत प्रिंटिंग हो गया। ठीक है, आगे देखिए, भारत संविधान के लौकिक सार्वभौमिकता, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग हैं। ठीक है, जो आप NCERT की बुक वगैरह लाते होगे ना, तो उसके पहले पेज पे ही संविधान की प्रस्तावना लिखी होती है, तो उसको में पढ़ना, तो पहली लाइन यही लिखी होती है कि हम भारत के लोग हैं। ठीक है, इन शब्दों से स्टार्ट होती है। NCERT की जो पहला पता नहीं दूसरा पेज होता है उसमें देखना। ठीक है, आगे चलते हैं, 97 नंबर देखते हैं, कौन भारतीय संविधान सभा के प्रारूपण समिति के सदस्य है, तो ये देख लीजिए, राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं, तो ये देख सकते हैं प्रस्तावना में। ठीक है, तो मैंने बता दिया है। आगे देखिए, 99 कहता है किस अधिनियम के तहत भारत में शासन के क्षेत्रीय विभाजन किया गया था, तो ये किया गया था 1900 क्या बोल रहा हूँ 1858 का अधिनियम था। ठीक है, उसमें विभाजन किया गया था। आगे देखिए, 100वां नंबर देखिए, भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान सभा का अंगीकृत। ठीक है, ये पूछा गया कि संविधान सभा ने संविधान को कब अपनाया था, 26 जनवरी 1949 को। आगे देखिए, किसने, ठीक है, किसने सबसे पहले 1935 के संविधान सभा का सुझाव दिया था। ठीक है, 1935 में संविधान सभा का सुझाव दिया था M.N. रॉय ने। ठीक है, ये देख लीजिए, कई बार पूछ लिया है। आगे देखिए, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार हो गया तो 26 नवंबर को 1949 को बनकर तैयार हो गया था। आगे देखिए, किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली शुरू हुई थी, 1935 का अधिनियम था। आगे देखिए, भारतीय संविधान का कब अंगीकार किया गया, ये देखिए, कई बार पूछ लिया, 26 जनवरी 1949 को। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत है तो ये हम भारत के लोग से। ठीक है, आगे देखिए, किस तिथि को भारतीय संविधान लागू हुआ था, 26 जनवरी 1949 को। बंधुत्व का अर्थ है भाईचारे की भावना। ठीक है, आगे देखिए, किस वर्ष भारतीय का संविधान प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणतंत्र राज्य बना था, तो ये 1950 में। ठीक है, आगे देखिए, डिफरेंस आगे चलते हैं। डिफरेंस ये देखिए, संविधान सभा की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार हुआ है, उद्देशिका में अभी तक सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है। डिफरेंस याद रखना, संविधान मसौदे, डिफरेंट जहाँ भी संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष थे तो ये थे B.R. अम्बेडकर। आगे देखिए, 112 नंबर देखिए, डिफरेंट 112 में क्या कहते हैं, संविधान की प्रस्तावना
सभी भारतीय नागरिकों में कौन एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करती? तो ये पूजा की समानता। आगे देखिए ठीक फ्रेंड्स, पूजा करने की समानता ऐसा कुछ नहीं है कि सब लोग पूजा ही करेंगे ठीक फ्रेंड्स, ये अपनी अपनी मर्जी है, कोई करे या ना करे। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो ये ठीक फ्रेंड्स फिलहाल अभी पहले तो 25 भाग, बट अब 22 है ठीक फ्रेंड्स, 22 ही पढ़े जाते हैं ठीक फ्रेंड्स, बट मूल तो 25 ही है ठीक फ्रेंड्स, 25 याद रखना, बट हम जो पढ़ते हैं तो हम 22 तक जाते हैं ठीक फ्रेंड्स, याद रखना। आगे देखिए, भारत की उद्देशिका में परिवर्तन किस संविधान संशोधन में किया गया था? तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। आगे देखिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे। ये प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों के मतदान का अधिकार देता है, तो वो था प्रजातंत्र ठीक फ्रेंड्स, वो प्रजातंत्र कहलाता है। 170वां नंबर देखिए, ये देखिए, भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधेयिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी। भारत सरकार का जो अधिनियम आया था 1919 ठीक फ्रेंड्स, 1909 का जो अधिनियम आया था ठीक फ्रेंड्स, वही बात बताई जा रही है जो मैंने शुरू में ही आपको बता दी थी। इसको पार्लियामेंटो भी कहते हैं, और इसमें निर्वाचन पद्धति की बात कही गई थी ठीक फ्रेंड्स, पृथक निर्वाचन पद्धति की। ये देख लीजिए, घुमा घुमा के पूछा है ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता संविधान संशोधन के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। आगे देखिए, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे तो गांधी जी नहीं थे। भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। आगे देखिए, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक ठीक फ्रेंड, पहली बैठक की अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने ठीक फ्रेंड। ये देखिए, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये रिपीट मैंने खुद किए हैं ठीक फ्रेंड, ये जहाँ से पूछे गए हैं। ये SSC के एग्ज़ाम ठीक फ्रेंड्स, SSC के एग्ज़ाम बहुत सारी शिफ्ट में होते हैं, CHSL के एग्ज़ाम, SSC के, MTS के, तो ये बहुत सारी शिफ्ट में घुमा फिरा के पूछे गए हैं ठीक फ्रेंड्स, तो इसीलिए मैंने सीधे वहीं से उठाए हैं। इसीलिए क्वेश्चन मान लो ये क्वेश्चन 3-4 बार रिपीट हो गया ठीक फ्रेंड, मान लो कोई मॉर्निंग शिफ्ट में पूछ लिया, फिर अगले दिन इवनिंग शिफ्ट में पूछ लिया, फिर तीसरे दिन ये चौथी शिफ्ट में पूछ लिया, ऐसे ठीक फ्रेंड्स। चौथे दिन ये मान लो किसी मॉर्निंग शिफ्ट में, फिर इवनिंग शिफ्ट में पूछ लिया, तो ऐसे चल रही थी उस टाइम प्रक्रिया ठीक फ्रेंड्स। तो आप ये मत सोचना कई क्वेश्चन रिपीट हुए, रिपीट ये एग्जाम में हुए हैं ठीक फ्रेंड्स, तो सीधा मैंने वहीं से पिक किए। आगे देखिए, संविधान सभा की प्रस्तावना को हम भारत में क्या कहा गया है? तो ये है सर्व सत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए, 123 नंबर क्या कहता है? भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिका का वर्णन है? तो ये है अनुच्छेद, भाग पूछा है तो भाग 9 का ए ठीक फ्रेंड, 9 का ए, और हिंदी में बोले तो क्या है ठीक फ्रेंड। अगर ये पूछ ले नगर पालिका तो है 9 के ए में, अगर ये पूछ ले ग्राम पंचायत किस में है तो ये ए नहीं आएगा, सिर्फ 9 आएगा ठीक फ्रेंड, भाग 9 में ग्राम पंचायत है ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए, 124 नंबर कहता है भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो भारत के लोग ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानकारी देते हैं? तो भाग 8 ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए, जितने अनुच्छेद हैं 1 से लेकर 395 तक अनुच्छेद, और 22 के 22 भाग कंप्लीट करा रखे हैं। किसमें? घटना चक्र की बुक से, जो पॉलिटी की सीरीज मैंने कराई है उसमें की सीरीज में सारी वीडियो मिल जाएंगी आपको। आगे देखिए ठीक फ्रेंड्स, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये भारत का है ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए, भारतीय संविधान ने भारत के किस प्रकार वर्णित किया है ठीक फ्रेंड्स, भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णन किया है? तो ये भाग पहले की लाइन है ठीक फ्रेंड्स, आर्टिकल पहले में कहता है भारत राज्यों का संघ है ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए, भारतीय संविधान कैसा है? तो कठोर भी है और लचीला भी है ठीक फ्रेंड्स, कठोर और लचीला दोनों है। आगे देखिए, भारत को एक गणराज्य के रूप में इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पर राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। आगे देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य यह है उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है ठीक फ्रेंड्स, भारत का में लोगों का कोई धर्म नहीं है, भारतीय संविधान किसी धर्म को नहीं मानता ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पर विभिन्न जाति के लोग रहते हैं। आगे देखिए, दुनिया में किस देश का संविधान ठीक फ्रेंड्स ये पूछा जा रहा है ठीक फ्रेंड, ये सिंपल वे में समझिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं ना, तो ये हमने आयरलैंड से लिए हैं ठीक फ्रेंड, सिंपल वे में समझिए। आगे देखिए, भारतीय संविधान में प्रस्तावना धर्मनिरपेक्ष ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, जो कि हुआ था 1976 में, और 42वें संविधान को कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए, भारत में प्रजातंत्र का एक तथ्य पर आधारित है, तो यह जनता से सरकारों के चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। आगे देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसका उल्लेख नहीं है? तो यह है वयस्क मताधिकार का। आगे देखिए, भारतीय संविधान में है ठीक फ्रेंड, भारतीय संविधान में क्या है? तो 350 से अधिक आर्टिकल है ठीक फ्रेंड, 395 है, बट अब ये 400 से भी ज़्यादा हो गए, बट हमें पढ़ने होते हैं 395 ठीक फ्रेंड। आगे देखिए,
भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत क्या है? तो हम भारत के लोग अर्थात जनता। ठीक है, आगे देखिए भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? तो ये संविधान सबसे ऊपर है। आगे देखिए भारतीय संविधान में मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो मूल अधिकार यूएसए से लिए गए हैं। आगे देखिए 139 नंबर क्या कहता है? 139 में कहता है भारतीय संविधान में वृद्ध होने के कारण। ठीक है, भारतीय संविधान में वृद्ध होने का क्या कारण है? तो ये है इसमें संघ और राज्य, इसमें संघ तथा राज्य दोनों अधिक सरकारों का संविधान है। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, यहाँ ये पूछ रहा है ये वृद्ध। ठीक है, भारतीय संविधान वृद्ध माने यानी बड़ा होने का कारण है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान अपना है इंडिया का। ठीक है, यहाँ यही पूछा जा रहा है कि जो भारतीय संविधान है वो इतना बड़ा क्यों है? ठीक है, बड़ा होने का क्या कारण है? तो इसका कारण यह है, यहाँ पर मतलब दो सरकारें हैं, मतलब संघ की सरकार है और ये राज्य लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये राज्य लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें संघ और राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। ठीक है, समझ गए होंगे। ठीक है, इसलिए ये इतना बड़ा है। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, अगर ये पूछ ले संघ का वर्णन कहाँ है? तो 52 आर्टिकल से लेके 151 तक। ठीक है, इतने में संघ की डेफिनेशन बताई गई है। फिर 151 से आई थिंक 151 से लेकर 237 तक इसमें राज्यों के बारे में वर्णन है। ठीक है, समझ गए होंगे। बाकी आपको बता ही दिया, वीडियो मिल जाएगी जितने भी वो है क्या कहते हैं आर्टिकल है हमारे संविधान में, तो उन सब की वीडियो बना रखी है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पूछा गया है 140 नंबर में कि संघीय व्यवस्था। ठीक है, ये संघीय व्यवस्था हमने कहाँ से ली गई? ये ली गई कनाडा से। ठीक है, भारतीय संविधान में जो संघीय व्यवस्था है तो ये हमने कनाडा से अडोप्ट की है। ठीक है, आगे देखिए भारतीय संविधान। ठीक है, भारत का संविधान पाना अधिकार किससे प्राप्त होता है? ठीक है, भारतीय संविधान में एक सेकेंड यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ ये कह रहा है कि भारत का संविधान अपना। ठीक है, ये अपना लिखा हुआ है, अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करते हैं? तो भारत की जनता से। ठीक है, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक थी, यहाँ पर आना था अपना। ठीक है, भारतीय संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो भारत की जनता से। ठीक है, आगे देखिए 142 नंबर क्या कहता है? 142 में कहता है भारतीय संविधान। ठीक है, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? तो राज्यों के संघ के रूप में ये बता दिया। ठीक है, भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है तो संविधान में। आगे देखिए भारत की संविधान में अनुसूचियां हैं 12। ठीक है, आगे देखिए भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार है? ठीक है, तो कुछ कठोर है और कुछ लचीलतम है। ठीक है, लचीलतम इसलिए है, ठीक है, कठोर इसलिए है कि कई बार फांसी भी हो जाती है लोगों को। ठीक है, फांसी दे देता है संविधान, यानी कि जो हमारे देश का कानून है। और लचीलतम इसलिए मान लो कोई नाबालिग है या कोई स्टूडेंट है। ठीक है, अगर वो कोई क्राइम कर देता है तो उसके ऊपर कोई केस वगैरह ना हो, उसका कैरियर बर्बाद ना हो। ठीक है, इसलिए थोड़ा लचीला भी बन जाता है। ठीक है, मान लो कोई स्टूडेंट है और वो मतलब पढ़ लिख रहा है और उसके नाम FIR होगी तो उसका तो फिर कैरियर बर्बाद हो जाएगा ना, तो इसलिए थोड़ा लचीला भी है। ठीक है, और कई जगह जहाँ पर कठोर बनना होता है तो वहाँ कठोर भी बन जाता है, बट ऐसा USA में नहीं है। USA का संविधान बहुत कठोर है। ठीक है, USA का संविधान बहुत कठोर है, बट मैं इस पर डेफिनेशन बस इतना ही याद रखना, कठोर है। ठीक है, मैं ज़्यादा इस पर लेक्चर नहीं दूंगा। आगे देखिए ठीक है, 140वां नंबर देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? ठीक है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना में किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया? तो भारत के संविधान में ना ये संज्ञेय वर्ड कहीं नहीं लिखा है। ठीक है, ये संज्ञेय वर्ड कहीं नहीं लिखा है। ठीक है, ये हज़ारों बार UP PCS में पूछा है कि संज्ञेय वर्ड संविधान में कहाँ है, तो ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, ये संघीय सरकार यानी कि फेडरल सरकार ये है USA की। ठीक है, USA के संविधान, USA की जो सरकार है वो संघीय सरकार है। ठीक है, बट भारतीय संविधान में ये वर्ड कहीं नहीं लिखा है, इतना याद रखना। ठीक है, आगे देखिए लिखित संविधान की अवधारणा। ठीक है, लिखित संविधान की अवधारणा का जन्म हुआ था तो ये हुआ था फ्रांस में। ठीक है, भारत जो लिखित संविधान होता है तो सबसे पहला देश था फ्रांस, इसने इसको जन्म दिया था लिखित संविधान को। आगे देखिए भारत के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, आगे देखिए अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम हुआ था तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में। आगे देखिए भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद है। ठीक है, ये मैं शुरू से ही बता रहा हूँ। आगे देखिए कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो ये साम्यवादी कोई दर्शन नहीं है। आगे देखिए भारत की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है तो ये रिपीट हो गया है, सर्वधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, आगे देखिए 153 नंबर क्या कहता है? 153 नंबर कहता है कौन सी विशेषता भारतीय
संघ और अमेरिका संघ की दोनों की है, तो संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय, ठीक है। जो उच्च न्यायालय है वो हमारे देश में भी और अमेरिका में भी ये बताने की कोशिश कर रहा है। आगे देखिए भारतीय संविधान की संघ सूची के विषय, ठीक है। संघ सूची में 97 विषय याद रखना, ठीक है, कई बार पूछ लेता है। आगे देखिए भारतीय संविधान, ठीक है। भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है, तो संविधान है, ठीक है। आगे देखिए हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक आयरलैंड से लिए गए हैं। आगे देखिए भारतीय संविधान को आप किस प्रकार वर्णन करेंगे, तो विश्व के सबसे विस्तृत यानी कि विश्व में सबसे बड़ा संविधान है ये। आगे देखिए हमारे संविधान में प्रस्तावना का कोई उल्लेख नहीं है, ठीक है। हमारे संविधान में की प्रस्तावना में वयस्क मताधिकार का कोई उल्लेख नहीं है। आगे देखिए 159 नंबर क्या कहता है, भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त करता है, ठीक है। भारतीय संविधान मान्यता प्राप्त करता है तो ये करता है धार्मिक और भाषीय अल्पसंख्यकों को, ठीक है। जो भारतीय संविधान है ये जो धार्मिक एवं जो अल्पसंख्यक समाज है उनको मान्यता प्रदान करता है, ठीक है। याद रखेंगे। आगे देखिए, ठीक है, आगे क्या कहता है, भारत में एकल नागरिकता, ठीक है। एकल नागरिकता इंग्लैंड से ली गई है। अगर ये पूछ ले दोहरी नागरिकता कहाँ है, तो ये यूएसए में, ठीक है। यूएसए में दोहरी नागरिकता है, स्टेट की अलग है, ठीक है, और अमेरिका की अलग है और राज्यों की अलग है, ठीक है। वहाँ पर सेंटर की अलग है और राज्यों की अलग है, ठीक है। याद रखेंगे। आगे देखिए भारत में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, बता दिया, ठीक है। आगे चलिए भारतीय संविधान को भारतीय संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है, तो ये राज्य संघ के रूप में। आगे देखिए, ठीक है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, ठीक है। जो संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है ये कनाडा से लिया गया है। आगे देखिए भारत का संविधान देश को किस रूप में वर्णित करता है, राज्यों के संघ के रूप में। आगे देखिए भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं। आगे देखिए, ठीक है। आगे देखिए भारतीय संविधान ने, ठीक है, भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र की संघीय प्रणाली, ये देखिए संघीय प्रणाली आ गया ना, तो ये हमने कनाडा से ली है। भारतीय संविधान में शामिल होने वाले नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड से लिए गए, कई बार पूछ लेता है, ठीक है। आगे देखिए भारत का संविधान प्राधिकरण किससे प्राप्त करता है, तो ये भारत की जनता से, ठीक है। आगे देखिए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, तो ये रूसी संविधान से लिए गए हैं। आगे देखिए भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा, ठीक है, तो ये यूएसए से ली गई है यानी कि अमेरिका से, ठीक है। न्यायिक समीक्षा यानी कि जो न्यायालय वगैरह होते हैं, ठीक है, न्याय के लिए कोर्ट जाओगे तो ये कोर्ट वगैरह जो न्यायिक समीक्षा है तो ये यूएसए से आई है। आगे देखिए भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो ये इंग्लैंड, क्या बोल रहा हूँ मैं, आयरलैंड और स्पेन से, ठीक है। आयरलैंड से याद रखना, ये हज़ारों बार पूछा गया है, स्पेन वगैरह भूल जाना, ठीक है। आगे देखिए भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। आगे देखिए यहाँ पूछा गया है कि भारतीय संविधान, ठीक है, यहाँ पूछा है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों, ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, तो ये भी हमने आयरलैंड से लिया है, ठीक है। याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है, यहाँ तक हो गया ना, जो यहाँ तक हो गया ना, भारत में जो राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन होता है तो वो हमने आयरलैंड से लिया है। आगे देखिए सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा, ठीक है, ये संसद की अवधारणा हमने इंग्लैंड से ली है। आगे देखिए भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता समानता बंधु तत्व की संकल्पना ये हमने ली है फ्रांस के संविधान से, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है, 176 नंबर देखिए ये क्या कहता है, ठीक है, ये दोबारा रिपीट हो गया, राज्यसभा के सदस्यों को का नामांकन हमने आयरलैंड से लिया है, ठीक है, ये इंग्लैंड से लिया है, ये रिपीट हो गया, ठीक है। आगे देखिए अब चलिए, ठीक है, भारत की जो राष्ट्रपति के चुनाव, ठीक है, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो ये प्रणाली भी हमने आयरलैंड से ली है। आगे देखिए भारतीय संविधान का निर्माण में सबसे अधिक गंभीर प्रभाव किसने छोड़ा था, तो संविधान ये 1935 का अधिनियम इसने, ठीक है। आगे देखिए संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, कई बार बता दिया है। और जो संघ शासन व्यवस्था है ये हमने कनाडा से ली है, ठीक है। देख रहे हो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हज़ारों बार गिना घुमा फिरा के पूछता रहता है एग्जामिनर। आगे देखिए प्रस्तावना, ठीक है। प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके पास है, तो ये देख लिए यहाँ पर हम शक्ति वर्ड लगा दिया है, ये जनता के पास है, ठीक है। घुमाने की कोशिश की है बट हमें घूमना नहीं है। आगे देखिए, ठीक है, रथ की संसदीय प्रणाली, ठीक है, ये भूल जाइए, ये बकवास लिखी हुई है। ये देखिए याद रखना जो भारत में संसद बनी हुई है तो ये अंग्रेज बना के गए थे और ये संसदीय प्रणाली हमने अंग्रेजों से ही ली है यानी कि इंग्लैंड से। आगे देखिए भारत सरकार में संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि लोकसभा
में मंत्रिपरिषद का उत्तरदायी है। ठीक है, जो लोकसभा होता है, लोकसभा जो मंत्रिपरिषद होते हैं, ठीक है, जो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखते हैं संसदीय प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी, तो ये स्विट्जरलैंड में। ठीक है, आगे देखिए, कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, तो ये भारत सरकार का अध्यक्षत्व के रूप, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जो जिसका भारतीय संविधान तैयार करने पर गहरा प्रभाव पड़ा था, तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 का था। आगे देखिए, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग हुआ है, तो ये देख लीजिए, मैंने शुरू में ही बता दिया, ये संविधान में कहीं नहीं हुआ है। ठीक है, और ये हज़ारों बार यूपीपीसीएस में मिलान कर लेकर पूछ लेता है। ठीक है, या फिर डायरेक्ट पूछ लेता है जो ये संघीय वर्ड है ये संविधान में कहाँ पर है, तो इसका संविधान ठीक है, संविधान में कहीं इसका प्रयोग नहीं गया है, याद रखना। ये संघीय सरकार है अमेरिका की। ठीक है, ये यूपीपीसीएस में एकदम कई बार पूछा है। ठीक है, तो याद रख लेंगे। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान के मूल अधिकार, तो ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि अब भारत अर्थात इंडिया है। ठीक है, तो ये राज्य का संघ है। ठीक है, और ये अनुच्छेद की बात बता रहा है, तो यहाँ अनुच्छेद आ जाएगा पहला। ठीक है, आगे देखिए, भारत के संविधान में निर्माताओं के मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार ये पूछ रहा है, मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए हैं, तो ये लिए हैं यूएसए के संविधान से। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय संविधान कैसा है, तो ये संघीय और अर्ध संघीय और संघीय भर्ती है, यानी कि कठोर भी है और लचीला भी है। ठीक है, आगे देखिए, ठीक है, आगे देखिए 93 नंबर देखिए, संविधान सभा के किस भाग में पंचायती राज है, तो ये 9वें भाग में शुरू में ही बता दिया था। ठीक है, ये देखिए, संविधान जो BR अम्बेडकर थे उन्होंने कौन से अनुच्छेद को कहा था संविधान का हृदय, तो ये मैंने शुरू में ही बता दिया था, आर्टिकल 32 को। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ देखिए मूल अधिकार की बात आ गई, तो मूल अधिकार हमने अमेरिका से लिए। आगे देखिए, सामाजिक न्याय। ठीक है, सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है, तो यहाँ पर मतलब जाति, लिंग, रंग, लिंग आधारित कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, यह सामाजिक आधार का अर्थ। ठीक है, आगे देखिए, वह कौन सी एक मूल अधिकारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ है, तो ये कई बार आ चुका है, भारत का शासन का जो अधिनियम था 1935 इसमें। ठीक है, किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है, धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाले राज्य को। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय संविधान। ठीक है, भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं, तो ये भाग पूछ रहा है, तो ये भाग हैं 22, ये बता दिया था मैंने, बट ये कई जगह 25 भी लिखा मिलता है। ठीक है, तो बट हम पढ़ते हैं सिर्फ 22 को। ठीक है, याद रखेंगे। 200 नंबर देखिए, भारत संविधान के अंतर्गत भारतीय गणतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं, तो ये प्रस्तावना में देख सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा है कि आप NCERT की कोई बुक लाना। ठीक है, 6ठी क्लास की, 8वीं क्लास की, तो उसके जो पहला दूसरा पेज होगा ना, वहाँ संविधान की प्रस्तावना लिखी होगी, तो उसमें पढ़ना। ठीक है, तो उसमें पहले ही लाइन में लिखा गया भारत अर्थात राज्यों का संघ। ठीक है, तो ये 200 क्वेश्चन थे। ठीक है, यहाँ 200 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए इस चैनल का नाम याद रखना। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं आगे। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। ठीक फ्रेंड्स, यानी कि अब हम जाएंगे 400 तक। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, ठीक फ्रेंड्स, यहाँ बताया गया पंचायत। ठीक फ्रेंड्स, पंचायती राज की डेफिनेशन दी गई है भाग 9 में। ठीक फ्रेंड्स, ये रिपीट हो गया है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए यहाँ देखना, ये पूछा गया कि भारतीय संविधान में के किस भाग में तीनों सोपानों, यानी कि जो पंचायत राज होता है ना, तो उसकी डेफिनेशन बताई गई तीनों सोपानों की, भाग 9 में। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, भारतीय संविधान भारत को किस रूप में वर्गीकृत करता है, तो ये राज्यों के संघ के रूप में। आगे देखिए, भारत का कौन सा भाग न्यायपालिका, तो ये बता दिया है 9वें का भाग ए, या फिर कह लो हिंदी में। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, न्यायपालिका का वर्णन है भाग 9 के ए में। ठीक फ्रेंड्स, किस निर्णय में यह कहा गया कि धर्मनिरपेक्ष संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं, तो ये बॉम्बे। ठीक फ्रेंड्स, SR बनाम बॉम्बे मामला। ठीक फ्रेंड्स, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये हुआ था आई थिंक 1980। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अध्याय में जनता गारंटी के मूल अधिकार दिए गए हैं, तो भाग 1 में। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए,
आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है? तो ये शक्ति का हस्तांतरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, पंचायती राज प्रणाली। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए 207 नंबर, भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार। ठीक फ्रेंड्स, मूल अधिकार दिए गए भाग 4 के कै में। आगे देखिए, नहीं, मूल अधिकार की बात हो रही है, तो मूल अधिकार है भाग 4 में। ठीक फ्रेंड्स, बट यहाँ पूछा है मूल कर्तव्य, तो ये मूल कर्तव्य है भाग 4 के कै में। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, एक तंत्र का अर्थ है एकमात्र व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, भारत के संविधान के भाग 4 किसके द्वारा बताया गया है? तो ये भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि आयरलैंड से लिए गए हैं। आगे देखिए, सार्वजनिक। ठीक फ्रेंड्स, सार्वभौमिक या सार्वजनिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है, भारत एक ऐसा देश है जो लोकतांत्रिक देश है। आगे देखिए, भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? तो ये जनता का प्रभुत्व। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, भारत के संविधान के किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्यों के बीच राज्यों के स्थानों पर। ठीक फ्रेंड्स, ये पूछा गया है कि राज्यसभा की जो सीटें बांटी जाती हैं राज्यों को, तो वो कौन सी अनुसूची में है? तो ये अनुसूची 4 में है। ठीक फ्रेंड्स, सीटों का बंटवारा, सीधा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीटों का बंटवारा, राज्यसभा की सीटों का बंटवारा कौन सी अनुसूची में है? तो अनुसूची 4 में। ठीक फ्रेंड्स, ये डायरेक्ट ऐसे पूछा जाता है, इसलिए सिंपल वे में समझ लीजिए। आगे देखिए, संविधानिक राज्यश्री का अर्थ है, तो संविधान द्वारा प्राप्त शक्तियों के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद? ठीक फ्रेंड्स, अनुसूची का संबंध सब शासी जिला परिषदों से है, तो ये 6ठी अनुसूची। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, यहाँ पूछा गया कि संसदीय रूप। ठीक फ्रेंड्स, संसदीय प्रणाली, संसदीय रूप ये ब्रिटेन से लिया है हमने। आगे देखिए, ठीक फ्रेंड्स, तो ये क्या कहता है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेखनीय सूची है, तो ये सूची, ठीक फ्रेंड्स, 8वीं सूची है, ये इतना याद रखना। ठीक फ्रेंड्स, 8वीं सूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना। ठीक फ्रेंड्स, 8वीं अनुसूची है, बट यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। आगे देखिए, किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं? तो वो होता है अल्पतंत्र। आगे देखिए, आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना का जो गठन किया गया था, इसे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन होता है? ठीक है, तो ये होता है अनुसूची 1 में। ठीक है, अनुसूची 1 में कहा गया है, मान लो कोई राज्य है, मान लो ये पंजाब राज्य है, इसका सीमा मतलब ये पंजाब राज्य है, इतने बीच में। ठीक है, इतना पंजाब का एरिया है, इसका एरिया कम करना हो, ठीक है, कम करना हो, या इसका एरिया और बढ़ाना हो, इसका नाम चेंज करना हो, ठीक है, या कुछ करना हो, तो इससे मतलब इस राज्य के 2 टुकड़े करने हो, मतलब इस पंजाब राज्य में से एक राज्य और बनाना हो, मतलब 2 राज्यों में बांटना हो पंजाब, तो ये सब अनुच्छेद पहले में बताया गया है। ठीक है ना, ये पंजाब नहीं, पूरे भारत में ये लागू होता है। ठीक है ना, जरूरी नहीं है, जैसे यहाँ आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बनाया ना, तो ये संशोधन हुआ होगा संविधान की पहली अनुसूची में, ऐसा बताया गया। ठीक है ना, आगे देखिए क्या कहता है, 220 नंबर देखिए, उस देश का नाम बताएं जहां संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ठीक है, संविधान संशोधन ये मैंने बताया था अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, शुरू में ही बता दिया था, अगर आर्टिकल पूछ ले तो 368 में ये बात बताई गई है। ठीक है, आगे देखिए, दल बदल, तो ये 10वीं अनुसूची में। ठीक है, आगे देखिए, लोकतांत्रिक संस्थाओं का विकास के लिए कौन सा एक कारक है? तो ये है व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान। ठीक है, आगे देखिए, तो 10वीं अनुसूची में दल बदल बताया गया। ठीक है, ये देखिए, अब घुमा फिरा के ऐसे ही पूछता रहेगा। ठीक है, आगे देखिए, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो ये बता दिया, आयरिश यानी कि आयरलैंड से लिए गए। आगे देखिए, संविधान की 6ठी अनुसूची। ठीक है, संविधान की 6ठी अनुसूची में किस राज्य में लागू नहीं है? ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है, ये पूछना है। ठीक है, यहाँ ये पूछ रहा है जो संविधान की 6ठी अनुसूची है, वो 6ठी अनुसूची में कौन सा राज्य शामिल है? तो मणिपुर है। आगे देखिए, किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान लिया है? ठीक है, लिया है या फिर प्राप्त किया है? तो ये USA से। आगे देखिए, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का वर्णन है। ठीक है, आगे देखिए, 228 नंबर क्या कहता है? 228 नंबर कहता है भारतीय संविधान में उद्देश्य का धर्मनिरपेक्ष शब्द, तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। ठीक है, आगे देखिए, 29 नंबर कहता है कौन सा एक ऐसा कथन है जो भारत के संविधान की 4थी अनुसूची
अनुसूची का सही वर्णन करता है। तो अभी बताया ना, चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा है। फ्रेंड्स ये देखिए कई बार ऐसे घुमा घुमा के पूछता रहता है ये। आगे चलते, प्रस्तावना में कौन सी विशेषता में कहा गया है कि किसी भी सह नागरिक के साथ गौण व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो ये ऐसा कहा गया है। फ्रेंड्स ये पूछा गया है कि संविधान की ऐसी कौन सी विशेषता है, मतलब किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स तो भाईचारा बनाना चाहिए। फ्रेंड्स ऐसा है। आगे देखिए, भारतीय संविधान में दी गई अनुसूचियों में से कौन सी राज्य सूची के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा करती है। तो पहली अनुसूची। फ्रेंड्स आगे देखिए, ये मैंने बता दिया है कि जो मतलब भारत की जो पहली अनुसूची है उसमें संविधान मतलब राज्यों का नाम वगैरह, राज्यों की सीमा कम करना या बढ़ाना हो। फ्रेंड्स तो ये पहली सूची है। आगे देखिए, किसने संविधान के उपचार के अधिकारों को संविधान का हृदय कहा था। तो ऐसा कहा था बी आर अम्बेडकर ने, कई बार बता दिया। आगे देखिए, नौवीं अनुसूची। फ्रेंड्स जो नौवीं अनुसूची जोड़ी गई थी वो प्रथम संविधान संशोधन करके जोड़ी गई थी 1991 में। फ्रेंड्स आगे देखिए, प्रस्तावना में बंधुत्व का अर्थ है, तो बंधुत्व का अर्थ है भाईचारा बना के रखना। आगे चलिए फ्रेंड्स, आगे देखिए, भारतीय संविधान में संघ को एक नए राज्य में सृजन करना हो। फ्रेंड्स तो अभी मैंने बताया ना, कोई नया राज्य बनाना हो, मतलब नया राज्य बनाना हो या इसका सीमा क्षेत्र बढ़ाना हो। फ्रेंड्स मान लो ये गुजरात है, तो गुजरात को दो टुकड़े करने, मतलब गुजरात में से एक और राज्य बनाना हो, इसका नाम चेंज करना हो, इसका क्षेत्र अधिकार बढ़ाना हो, इसकी लंबाई चौड़ाई बढ़ानी हो, तो किस में संशोधन होगा। तो संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन होगा। फ्रेंड्स ऐसा संविधान की पहली अनुसूची में बताया गया है। फ्रेंड्स संशोधन नहीं होगा, ऐसा संविधान की अनुसूची 1 में लिखा है। फ्रेंड्स आगे देखिए, अब ये देखिए क्वेश्चन कई बार इसी टेस्ट सीरीज में आ गया। भारत के संविधान में सबसे अधिक असर किसका पड़ा है। तो ये भारत सरकार का जो अधिनियम था 1935 से ज़्यादा कुछ लिया गया है। फ्रेंड्स आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों के बीच अनुसूचित क्षेत्रों की बात आएगी। फ्रेंड्स तो ऐसा अनुसूचित जनजातियों अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में बताया गया है पाँचवीं अनुसूची में। फ्रेंड्स पाँचवीं अनुसूची में बताया गया है। फ्रेंड्स याद रखना। आगे देखिए, कौन सा भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है। तो अल्पतंत्र। फ्रेंड्स आगे देखिए, ये कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। फ्रेंड्स आगे देखिए, भारत को एक सेकुलर राज्य के रूप में वर्णित करता है। तो ये प्रस्तावना वर्णित करती है। फ्रेंड्स प्रस्तावना वर्णित करती है। सेकुलर का मतलब होता है कि धर्मनिरपेक्ष। फ्रेंड्स कि भारत देश का कोई धर्म नहीं है, यहाँ पर विभिन्न जाति के लोग रहते हैं। फ्रेंड्स ऐसा कहा गया प्रस्तावना में। आगे देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत करता है। तो ये 17 में, अनुच्छेद 17 में बताया गया कि छुआछूत नहीं होगी हमारे देश में। फ्रेंड्स आगे देखिए, फ्रेंड्स आगे देखिए 242 नंबर क्या कहता है, कौन सा शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो ये साम्यवादी नहीं है। आगे देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद को फ्रेंड राष्ट्रपति के पद को दोबारा निर्वाचन के लिए है। तो ऐसा है अनुच्छेद 57 में। फ्रेंड अनुच्छेद 57 में ये कहा गया है कि एक राष्ट्रपति 2 बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, मतलब फिर से पुनः निर्वाचित हो सकता है। फ्रेंड्स आगे देखिए, एकल नागरिकता हमने इंग्लैंड से ली है। फ्रेंड्स आगे देखिए 245 नंबर देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो, ये है आर्टिकल 19 में। फ्रेंड्स आगे देखिए, एकल नागरिकता ये हमने इंग्लैंड से ली है, कई बार बता दिया। फ्रेंड्स आगे देखिए, भारतीय संविधान या प्रेस की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में बताई गई है, कई बार पूछा है। आर्टिकल 19 पे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो। फ्रेंड्स आगे देखिए, मौलिक अधिकार के अंतर्गत किस अनुच्छेद में बच्चों से संबंधित शोषण का अधिकार बताया गया है। तो यह अनुच्छेद 24 में। फ्रेंड्स अनुच्छेद 24 में बच्चों का शोषण ना हो, इसके बारे में बताया गया। आगे देखिए 49 नंबर, भारतीय संविधान में प्रस्तावना में लिखित न्याय को किस रूप में स्वीकार किया गया है। तो राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछ लेता है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार का न्याय है। तो 3 प्रकार का देख लीजिए, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय। ये 3 प्रकार का न्याय है। सीधा डायरेक्ट फैक्ट के रूप में मुंह पर दे के मारता है ये क्वेश्चन। फ्रेंड्स और कि जो बच्चों ने डीप में ना पढ़ा हो तो वो फिर पूछते रहते हैं कि भाई कितने प्रकार का न्याय है हमारे संविधान में। तो 3 प्रकार का है। फ्रेंड्स याद रखेंगे। आगे चलते हैं। फ्रेंड्स आगे देखिए, यह पूछा गया है कि पंचायतों का गठन बताया आर्टिकल 40 में। फ्रेंड्स आगे देखिए, यह पूछा गया नागरिकता। फ्रेंड्स नागरिकता के लिए
कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है, सिंपल वे में समझिए कि हमारे देश में नागरिकता कौन देता है, तो गृह मंत्रालय, ठीक फ्रेंड्स, होम मिनिस्ट्री देखती है, ठीक फ्रेंड्स। अगर ये यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि नागरिकता में जो भी शर्तें या कुछ नियम वगैरह या कोई कानून वगैरह बनाना हो नागरिकता के बारे में, तो वो ऐसा सारा संशोधन करेगी संसद, ठीक फ्रेंड्स। अब देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, नागरिकता प्राप्त करने के लिए, ठीक है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्त निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है, ठीक है। मान लो नागरिकता के लिए कोई कानून बनाना हो, कोई और अच्छा अधिनियम जोड़ना हो, तो ये सब संसद करेगी, ठीक है। सिंपल वे में समझ लीजिए। आगे देखिए फ्रेंड्स, यह पूछा गया है कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में बताया गया, तो आर्टिकल 85, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए, कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा कि बाई चांस वो अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है। मान लो कोई ऑस्ट्रेलिया गया और वहाँ जाके ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता ले ली, तो वो खुद ब खुद इंडिया का नागरिक नहीं रहेगा, उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ठीक है। ये धन विधेयक मैंने बता दिया, धन विधेयक आर्टिकल 110 में है। और अनुसूची पूछ ले, ठीक है, धन विधेयक, ठीक है। और दल बदल की अनुसूची है 10वीं, ठीक है। और धन विधेयक दिया गया है 110 में। आगे देखिए, अस्पष्टता का अंत मतलब अनटचेबिलिटी को समाप्त करना है, आर्टिकल 17 के तहत। ये बार बार पूछा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। अब आगे देखिए, भारतीय संविधान, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, तो ये गलत है, ठीक है। अध्यादेश जारी करेगा 1, 2, 3 123 के तहत, ठीक है। 123 के तहत अध्यादेश जारी करेगा कौन? राष्ट्रपति। अगर ये पूछ ले राज्यपाल कौन से अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, तो 213, ठीक है। और राष्ट्रपति करेगा 123 के तहत, ठीक है। और ये पूछ ले अनुच्छेद 312 में क्या है, अनुच्छेद 312 में है अखिल भारतीय सेवाएं, ठीक है। अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं याद रखेंगे। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर आना था 1, 2, 3, ठीक है। ये उल्टा लिख दिया है 312, ठीक है, याद रखेंगे। दोहरी नागरिकता किससे संबंधित है, तो संघीय सरकार से, ठीक है। ये शुरू से मैं यही बता रहा हूँ कि हमारे देश में एकल नागरिकता है, और ये दोहरी नागरिकता कहाँ है, तो संघीय सरकार। मैंने 50 बार बता दिया, ये अमेरिका की संघीय सरकार है, तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, ठीक है, समझ लेना। ये क्वेश्चन यहाँ से कंफ्यूज कर देते हैं ऐसे। आगे देखिए, ठीक है, आगे क्या कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों में संघीय संसद विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है, तो अनुच्छेद 245, ठीक है। आगे देखिए, मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए निम्न में से किस न्यायालय द्वारा रिट जारी करती है, ठीक है। निम्नलिखित में से न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जाता है, तो ये समादेश या रिट जारी करता है, ठीक है। आगे देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकारों को डैश के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है, तो यह है बराबर काम करने के लिए बराबर वेतन, ठीक है। आगे देखिए, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होंगी, तो ये कहा गया 248 में, ठीक है। आगे देखिए, ये देखिए क्वेश्चन कई बार रिपीट हो गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद किससे संबंधित है, तो संविधान के उपचारों से, और संविधान के उपचारों को BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय कहा। आगे देखिए 63 नंबर क्या कहता है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है, 249। आगे देखिए, कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार कोई मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पूछा गया भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 253, ठीक है। 253 में अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के लिए शक्ति या फिर विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है, आर्टिकल 253, ठीक है। आगे देखिए, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण, ठीक है। जो आरक्षण की बात की गई है वो आर्टिकल 16 में की गई है। आगे देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा वर्ग नई अखिल भारतीय शिक्षा, ठीक है। ये मैंने शुरू में ही बता दिया है कि 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने की बात की गई है, ठीक है। अभी आया था ना ऊपर, तो मैंने बताया था 312 में अखिल भारतीय सेवाएं के बारे में बताया गया, ठीक है। आगे देखिए, नागरिक समता का आशय है तो कानूनों के समक्ष क्षमता, ठीक है। इसीलिए कानून के समक्ष क्षमता बनाए रखें। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्वाचन, ठीक है, निर्वाचन आयोग का वर्णन है 324 में। आगे देखिए,
कौन सा अधिकार चुनाव लड़ने कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है? तो चुनाव लड़ने का एक राजनीतिक अधिकार है। आगे देखिए, भारतीय लोकसभा में एंग्लो इंडियन, ठीक है, एंग्लो इंडियन लोकसभा, ठीक है, लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति मनोनीत करता है तो आर्टिकल 331 के तहत, ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखिए, आधारों में से वह कसौटी कौन सी है जिस पर संविधान के अनुच्छेद 15 में, ठीक है, अनुच्छेद 15 में राज्य द्वारा भेदभाव वर्जित है? तो ये है भाषा, ठीक है। सिंपल वे में समझिए इस क्वेश्चन को। आर्टिकल 15 में ये कहा गया है, मान लो कोई व्यक्ति है, मान लो कोई मणिपुर से आया है, ठीक है, मणिपुर के थोड़े उधर नेपाली या चीनी टाइप होते हैं। तो जो मणिपुर का बंदा मान लो कोई दिल्ली में आ गया, तो दिल्ली में आके ना कोई उसके लिंग जाति, ठीक है, लिंग जाति रंग भेद, ठीक है, रंग भेद वगैरह ऐसा कोई व्यवहार नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन ये 5 चीज़ बताई गई, कोई लिंग जाति रंग भेद के ऊपर कोई भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है, ऐसा उसे कोई तंग नहीं करेगा। लेकिन इसमें इन 5 के अलावा ये भाषा नहीं दिया गया, ठीक है। ये पूछा कि आर्टिकल 15 के तहत किसमें भेदभाव वर्जित नहीं है? तो इसमें भाषा का कोई वर्णन नहीं दिया गया, ठीक है। ठीक, याद रखेंगे, लिंग जाति रंग भेद गाँव जहाँ से वो आया, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं बोलने के भेदभाव नहीं है, लेकिन उसमें भाषा का उल्लेख नहीं है आर्टिकल 15 में, ठीक है। आगे देखिए, अनुसूचित जनजातियाँ अनुसूचित जनजातियों के लिए, ठीक है, अनुसूचित जनजाति और जातियों के लिए, ठीक है, कौन सा अनुच्छेद में इनके बारे में बताया गया, ठीक है। अनुसूचित जनजातियों के बारे में, अनुसूचित जातियों के बारे में बताया गया आर्टिकल 338 में। अनुसूचित जनजातियाँ ये शुरू में मैंने बता दिया था, ये आया था 338 में, ठीक है। आगे देखिए, भारतीय संविधान, ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है? तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है, ठीक है। कई बार डायरेक्ट फैक्ट के रूप में पूछ लेता है, भारतीय के संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 6 प्रकार की है, ठीक है। और न्याय 3 प्रकार का है, जो अभी मैंने ऊपर बता दिया है, ठीक है। आगे देखिए, यह पूछा गया है, भारत में बाहरी आक्रमण के समय अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत का राष्ट्रपति आपातकालीन की घोषणा करता है 352 के तहत। आगे देखिए, भारत का संविधान अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है कानून के सामने स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समान सुरक्षा, ठीक है। आगे देखिए, 77 नंबर क्या कहता है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र में विफल, ठीक है। मान लो कोई पंजाब राज्य है, यहाँ पर मतलब उसकी सरकार विफल होगी, सरकार के कंट्रोल में कुछ नहीं है, मतलब सरकार शासन सही से नहीं चला पा रही है, तो राष्ट्रपति शासन लगाएगा पंजाब के 356 के तहत, ठीक है। और वो भी कब लगाएगा? जब यहाँ का राज्यपाल कहेगा तब। आगे देखिए, संसद के चुनावों में मत देने का अधिकार है, तो ये संवैधानिक अधिकार है। आगे देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में घोषणा की गई है भारत तथा इंडिया राज्यों का संघ होगा, ठीक है, कई बार बता दिया है। 80 नंबर देखिए, भारत के मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं? तो संवैधानिक उपचारों के आधार पर। आगे देखिए, भारत के संविधान को कौन वर्णित करता है? तो राज्यों का संघ, ठीक है। आगे देखिए, कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो ये संपत्ति का कोई अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। आगे देखिए, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर पहला राज्य बना था 1953 में। आगे देखिए, भारतीय संविधान, ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो ये 51 के क्या है, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है, आगे क्या कहता है, 500 से अधिक रजवाड़ों को भारत में विलय के लिए उत्तरदायी था? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है, ये 500 विलय इनका समझ लीजिए। मान लो जब भारत देश आज़ाद हुआ था ना 1947 में, ठीक है, 1947 में हमारे देश को आज़ादी मिली थी। तो मान लो इधर कोई जयपुर का राजा है, ठीक है, जयपुर का राजा है, और यहाँ पंजाब का राजा है, ठीक है, और इधर कोई तमिलनाडु का राजा है, ठीक है। ये 3 स्टेट है, ठीक है, और ये मतलब ये तो राजा है। तो ये जवाहरलाल नेहरू और ये महात्मा गांधी ये कहते फिर रहे थे कि अब भारत आज़ाद हो गया है, तुम सब एक मिल जाओ, हमारे देश का ही संविधान होगा। अब ये सोच रहे थे, अब मान लो ये संविधान बनेगा तो हमें इस संविधान के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, ये राजा सोच रहे थे, ठीक है। अब ये सोच रहे थे कि राजा हम बने रहे, हम अपना तमिलनाडु राज्य, हम तमिलनाडु पे शासन करते रहेंगे, इनको अलग रहने दो, इनको संविधान चलाने दो, ठीक है। तो इन रजवाड़ों को बड़ी मुश्किल से अपने इसमें संविधान में शामिल किया था, मतलब बड़ी मुश्किल से, ठीक है। और वो किसने किया था? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और कई बार ये पूछ लेता कि हैदराबाद का जो राजा था तो उसको भारत के संविधान में या भारतीय रियासत में कैसे मिलाया गया था? तो पुलिस कार्रवाई की गई थी, ठीक है। पुलिस कार्रवाई के दौरान
ज़बरदस्ती मिलाया गया था उसको, ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। तो ये राजा वगैरह थे, ये हमारे देश के संविधान को मान ही नहीं रहे थे। ये सोच रहे थे कि हम राजा हैं, हम किसी का हुक्म नहीं सुनेंगे, हम सिर्फ अपना हुक्म चलाएंगे। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनको बड़ी मुश्किल से मनाया वगैरह, ठीक फ्रेंड्स, तब जाके ये भारत में जाकर मिले थे या विलय हुआ था, ठीक फ्रेंड्स। तो ये भड़काने के लिए ऐसी भाषा लिख दी गई है, सिंपल वे में समझा दिया, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था है, ठीक फ्रेंड्स। तो ये सामाजिक समानता की है, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए वैसे ये क्या कहते हैं, यहाँ पर बताया गया है कि व्यवस्था है, ठीक फ्रेंड्स। तो ये सामाजिक समानता की है, बट आर्टिकल अगर 17 पूछ ले तो इसमें अस्पृश्यता का अंत है, और आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत है। आगे देखिए भारतीय संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया है, तो 4 वर्गों में। आगे देखिए ये देखिए आ गया ना, अस्पृश्यता का उन्मूलन या अंत, तो ये आर्टिकल 17 में है। आगे देखिए 89 नंबर क्या कहता है, भारत संघ में कितने राज्य हैं, तो ये 29 हैं, बट अब 28 हो गया, ठीक है, 28 याद रखना। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन, अनटचेबिलिटी को बताया गया, ठीक है। ये हज़ारों बार एग्जाम में पूछा है, इसीलिए कई बार रिपीट हो गया इसमें भी, ठीक है। ये एग्जामिनर का पालतू क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है। भाषा के आधार पर, ठीक है, भाषा के आधार पर पुनर्गठन का आयोग बनाया गया था, तो 1956 में, ठीक है, याद रखना। आगे देखिए, ठीक है, आगे देखिए किस मामले में उच्चतम न्यायालय में कहा गया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये हज़ारों बार इस पर मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लो। ये था गोलकनाथ मामला, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, और ये कब हुआ था, कई बार यूपी पीसीएस में मिलान करने के लिए पूछ लेता है। तो ये हुआ था 1967 में, ठीक है, 1967। और कई बार ये पूछा केशवानंद कब हुआ था, तो केशवानंद विवाद हुआ था 1953 में, ठीक है। केरला बनाम, ठीक है, केरल से संबंधित था। आगे चलिए भाषाई आधार पर, ठीक है, पर भाषाई आधार पर प्रथम राज्य था आंध्र प्रदेश। आगे देखिए भारतीय संविधान के कौन सा भाग मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई, तो भाग 3 में, ठीक है। आगे देखिए मौलिक कर्तव्यों का अध्यक्ष में शामिल है, तो ये है उन उद्धत आदर्शों को संजोए रखना तथा अपनाने के कर्तव्य जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में प्रेरित किया था, ठीक है। आगे देखिए क्या संघ राज्य क्षेत्र नहीं है, तो ठीक है, यहाँ पूछा है कि संघ राज्य क्षेत्र नहीं है, तो ये नागालैंड नहीं है, ठीक है। आगे देखिए यानी कि नागालैंड कोई केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, ये पूछने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है, आगे क्या कहता है, उत्तराखंड राज्य का सृजन 11वें वित्त आयोग ने इसे निम्नांकित राज्यों का दर्जा दिया था, तो विशेष वर्ग कार आरजी, ठीक है, विशेष वर्ग का दर्जा दिया था, ठीक है, इतना याद रखना। आगे देखिए भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो ये 11 हैं। आगे देखिए, ठीक है, विधान के प्रथम अनुच्छेद, ठीक है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, तो ये राज्यों का संघ है या यूनियन है, एक ही बात है, ठीक है। और ये विधान नहीं है, यहाँ पर आएगा संविधान, ठीक है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है भारत राज्यों का संघ है, और संघ को यहाँ लिख दिया है यूनियन, ठीक है, समझ जाना। आगे देखिए भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण, ठीक है, न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। आगे देखिए कौन सा, ठीक है, कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त है, तो ये है धर्म, जाति, वर्ण, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव, ठीक है। ये आर्टिकल 15 में है, देख लीजिए ये 5-6 है, ठीक है, जो अभी मैंने बताया था धर्म, जाति, वर्ण, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, लेकिन इसमें भाषा शामिल नहीं है, ठीक है, जो अभी पीछे आया था क्वेश्चन। और ये जो कर्तव्य हैं ये सिर्फ हमारे भारतीयों को प्राप्त हैं, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। आगे देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था 1956 में, ठीक है, ये रिपीट हो गया। आगे देखिए 303 नंबर कहता है मौलिक अधिकारों में से कौन सा, किसको या फिर कौन सा डॉक्टर BAR अम्बेडकर ने हृदय की आत्मा कहा था, ठीक है, संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, तो ये था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आगे देखिए ठीक है, मध्य प्रदेश का राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार है, तो ये भाषण स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। आगे देखिए और ये आर्टिकल 19 में है, ठीक है, 19 याद रखना। आगे देखिए 306 नंबर कहता है भारतीय संविधान
भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? तो राज्यों के संघ के रूप में। आगे देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए थे? तो 42वां संविधान 1976 में हुआ था। ठीक है। तो हरियाणा राज्य बनाया गया था 1 नवंबर 1966 को। आगे देखिए, कौन सा ठीक है कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है? तो ये है समानता का अधिकार। ठीक है। 310 का हो जाएगा समानता का अधिकार। ठीक है। आगे देखिए, 310 देखिए। ठीक है। 309 का हो जाएगा समानता का अधिकार। आगे देखिए 310। ठीक है। भारत के संविधान में एकल नागरिकता है। ठीक है। कई बार बता दिया, हमारे देश में एकल नागरिकता है। आगे देखिए, भारत के संविधान के में मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा थे। आगे देखिए, भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती, बैंकों में धन जमा करवाकर नागरिकता नहीं मिलती है। ठीक है। आगे देखिए, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। ठीक है। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत मौलिक अधिकार के रूप में गारंटीड है। ठीक है। आगे देखिए, नागरिकता के लोप होने का एक नियम है, तो देशद्रोह। ठीक है। मान लो आपकी नागरिकता कब खत्म हो जाएगी? मान लो आप देशद्रोही कहलाओगे तब, यानी कि गद्दार। ठीक है। आगे देखिए, भारत में संपत्ति का अधिकार तो एक कानूनी का अधिकार है। आगे देखिए, भारत एक व्यक्ति नागरिकता को अधिकार को खो बैठता है। ठीक है। यहाँ पूछा कि एक व्यक्ति की नागरिकता, भारत की नागरिकता कैसे खो जाती है? तो मान लो वो किसी देश की दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, तो वो भारत की नागरिकता अपने आप खत्म हो जाती है। आगे देखिए, फ्रेंड्स ये क्वेश्चन सिंपल वे में समझिए। मान लो फ्रेंड्स, पहले मैं पढ़ ही देता हूँ क्योंकि ये सब मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है। कहाँ पर? पॉलिटी जब पढ़ाई थी, लक्ष्मी क्या कह रहा हूँ, घटना चक्र की बुक से। ठीक है। यहाँ देखिए, कह रहा है वह कौन सी डेट है जो न्यायालयों की निगम सरकारी कर्मचारियों या व्यक्तियों को उनके द्वारा लोक कर्तव्य निष्पादन के लिए निर्देशित देते हुए जारी की जाती है? तो ये थी परमादेश। ठीक है। अब सिंपल वे में समझ लीजिए, अगर समझ ना आया हो। ठीक है। ये बकवास लिखी हुई है, मैं सिंपल समझा देता हूँ। मान लो कोई है एसडीएम है। ठीक है। कोई एसडीएम है और वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, मतलब फाइलों का ढेर लगा पड़ा है, कुछ भी काम नहीं कर रहा, निठल्ला है एक नंबर का। तो जो ये थे सर्वोच्च, ठीक है, जो हमारे देश का सीजीआई है, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, तो वो परमादेश जारी करेगा, एक रेट निकाल लेगा। ठीक है। और इस परमादेश का ऑर्डर, मतलब वो कोई एसडीएम काम नहीं कर रहा है तो ये रेट निकालेगा परमादेश। ठीक है। परमादेश के आदेश से निकालेगा कि इसका परमादेश का मतलब होता है कि हम ऑर्डर देते हैं, यानी कि हम हुक्म देते हैं कि तुम अपना काम ढंग से करो। ठीक है। ढंग से करो, और ना करना हो तो हमें बताओ। ठीक है। तो ये रेट निकालता है कौन? सर्वोच्च न्यायालय निकालता है। ठीक है। से याद रखेंगे, जो सरकारी कर्मचारी वगैरह होते हैं, व्यक्ति वगैरह होते हैं, वो अपना कर्तव्य मतलब ढंग से अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे होते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय उनके खिलाफ रेट निकालता है। और कौन सी रेट निकालता है? परमादेश। और इस परमादेश का मतलब होता है बी कमांड, यानी कि हम ऑर्डर देते हैं। ठीक है। कई बार ये पूछ लेता है। ठीक है। याद रखेंगे। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान तो ये 1949 में लागू हुए थे। आगे देखिए, किन तरीकों द्वारा भारत की नागरिकता गवाई जा सकती है? 3 तरीकों द्वारा। ठीक है। आगे देखिए, किस देश में दोहरी नागरिकता किसी देश में दोहरी नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है? ठीक है। यहाँ इंग्लैंड गलत है। ठीक है। ये यूएसए की है। ठीक है। इंग्लैंड में एकल नागरिकता है। ठीक है। आगे चलिए, भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार तो ये संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। ठीक है। आगे देखिए, भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकते व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार का। ठीक है। आगे देखिए, अनुच्छेद 21 क्या कहता है? अनुच्छेद 21 में दिया गया जीवित रहने का अधिकार। ठीक है। आगे देखिए, किसी देश में दोहरी, ये देखिए ये आया ना क्वेश्चन अपने काम का, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत है? तो ये अमेरिका है। ठीक है। ये मैं शुरू से ही चिल्ला रहा हूँ, वहाँ इंग्लैंड गलत था। ठीक है। वो प्रिंटिंग मिस्टेक थी। आगे देखिए, 325 नंबर कहता है भारत में कानून के समक्ष क्षमता। ठीक है। कानून के समक्ष क्षमता कहाँ से लिया गया है? ठीक है। तो ये संविधान से लिया गया है। आगे देखिए, नागरिकों और विदेशी दोनों को प्राप्त है तो मौलिक अधिकार। आगे देखिए, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्त निर्धारित करने वाला है। ठीक है। तो ये मैंने बता दिया, नागरिकता के लिए कोई भी नियम कानून संसद बनाएगी। ठीक है। आगे देखिए,
भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं स्टूडेंट्स? तो ये 6 हैं। आगे देखिए भारतीय संविधान स्टूडेंट्स, भारतीय संविधान स्टूडेंट्स, तो भारतीय संविधान का भाग 3 तो मूल अधिकारों से संबंधित है स्टूडेंट्स। आगे देखिए 330 नंबर क्या कहता है? ये कहता है कौन सा अनुच्छेद स्टूडेंट्स, कौन सा अनुच्छेद समता का अधिकार का प्रावधान करता है? आर्टिकल 14। आगे देखिए प्रारंभ में मौलिक अधिकार कितने थे? तो ये 7 थे स्टूडेंट्स। आगे देखिए स्टूडेंट मौलिक अधिकार प्रारंभ में 7 थे, अब 6 है स्टूडेंट। याद रखना भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। आगे देखिए भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार हैं तो मूल संविधान का हिस्सा थे स्टूडेंट। जब संविधान बना था तब भी ये मौलिक अधिकार थे स्टूडेंट, इसीलिए ये मूल संविधान का हिस्सा थे। अधिकार परीक्षा स्टूडेंट, अधिकार परीक्षा शब्द शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ होता है किस अधिकार से स्टूडेंट। आगे देखिए किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रेट जारी की जा सकती है? तो दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी स्टूडेंट। चलिए देखते हैं, कई बार ये पूछ लेता है बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है। तो ये मान लो कोई मुजरिम है स्टूडेंट, कोई चोर है स्टूडेंट, चोर को पुलिस ने पकड़ लिया तो ये मतलब कोर्ट वाले जो ये जज वगैरह होते हैं तो ये रिट जारी करते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण स्टूडेंट। ये जांचने के लिए मान लो कहीं पुलिस वगैरह ने उस चोर को निपटा तो नहीं दिया, मार मोड़ तो नहीं दिया, अपनी दुश्मनी वगैरह निकाल तो नहीं ली स्टूडेंट्स, तो इसीलिए ये रिट जारी करते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। और इस रिट के अकॉर्डिंग मतलब जो ये चोर है जो पुलिस ने पकड़ रखा है ये 24 घंटे के अंदर अंदर कोर्ट के जज के सामने पेश होना चाहिए स्टूडेंट्स। मान लो अगर जज को पता लगे 24 घंटे हो गए, मान लो इस चोर को निपटा दिया है मार मार के पुलिस वालों ने, ठीक है, ऐसा है इसलिए जारी करते हैं ये बंदी प्रत्यक्षीकरण। मतलब और जो भी खूनी है या कोई चोर है तो उसको मेरे सामने लेकर आओ, ठीक है। यही बात बताएगी दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी, ठीक है, पुलिस पर नज़र रखने के लिए ताकि कहीं उस चोर को निपटा तो नहीं दिया, ठीक है। आगे देखिए मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति। आगे देखिए स्टूडेंट्स 37 नंबर कहता है भारत के संविधान में संपत्ति का अधिकार, तो ये वैधिक अधिकार है स्टूडेंट्स। आगे देखिए मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने के लिए स्टूडेंट्स, सुनवाई करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। आगे देखिए मूल अधिकारों से संबंधित मामला स्टूडेंट्स, तो मूल अधिकारों से संबंधित मामला ये मैंने बता दिया है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ठीक है। तो कई बार ये पूछ लेता कि ये मामला हुआ कब था, तो 1967 याद रखेंगे। आगे देखिए भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो ये है सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, न्यायपालिका। आगे देखिए भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो ये 11 है। आगे देखिए मौलिक अधिकारों का निलंबन का आदेश राष्ट्रपति जारी कर सकता है, ठीक है। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, तो ये 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था, यानी बन गया था। आगे देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में कौन विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण करता है स्टूडेंट्स? यह पूछा है कौन विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण करता है, ठीक है। ये पूछा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो ये आर्टिकल 14 लगाता है, ठीक है। आगे देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार, ठीक है, किस आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है? तो ये है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, ऐसा कहा गया है, ठीक है। ये देखिए 14 वर्ष। आगे देखिए ये देखिए फिर आ गया अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत, ठीक है, याद रखेंगे। 47 नंबर देखिए, ठीक है, जो मौलिक कर्तव्य, ठीक है, जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे तो ये सरदार स्वर्ण सिंह की समिति पर जोड़े गए थे 1942 में, जो कि संविधान संशोधन हुआ था। आगे देखिए ये देखिए स्पर्शता का अंत यानी कि छुआछूत का अंत, ये आर्टिकल 17 में दिया हुआ है, देख लो कितनी बार रिपीट हुआ है ये। आगे देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो ये भाग 4 में है, ठीक है। आगे देखिए समता, ठीक है, समता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है, तो धार्मिक समानता, आर्थिक समानता और सामाजिक समानता। आगे देखिए हमारे संविधान के नीति निर्देशक तत्व कानूनी अदालतों में अपरिवर्तनीय है, ठीक है। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं तो इनको कानून मतलब अदालत में घसीट कर नहीं ले जाया जा सकता, ठीक है, इतना याद रखना। ये देखिए अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है? तो आर्टिकल 19। आगे देखिए भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? तो प्रस्तावना के माध्यम से, ठीक है। यहाँ मैं स्पीड में इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि जो पूरी पॉलिटी है ना, ठीक है, पूरी पॉलिटी,
ठीक है। पूरी पॉलिटी मैंने घटना चक्र की बुक से करा रखी है। ठीक है, लगभग 11-12 वीडियो हैं, तो वहाँ जाके देख लेना। ये सब बात आपको डिटेल में मिल जाएंगी। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर वन लाइनर पढ़ रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा डिफाइन करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आगे देखिए। ठीक है, 354 नंबर, चेन्नई बनाम चंपकम दोरायन राजन। ठीक है, मुकदमा में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय परिणाम स्वरूप किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो ये थे भेदभाव के विरुद्ध। और ये पूछ ले कि ये कब हुआ था? बोली क्या बोल रहा हूँ मैं, चंपकम दोरायन का मामला ये कब आया था? तो ये आई थिंक 1951 है। ठीक है, 1951 का था ये। आगे देखिए भारतीय संविधान का भाग 4। ठीक है, भाग 4 किससे संबंधित है? तो ये भाग 4 है संघ से संबंधित। आगे देखिए भारत का संविधान प्रेस। ठीक है, प्रेस की आज़ादी की स्वतंत्रता की बात करता है, आर्टिकल नंबर 19। ठीक है, इतना याद रखेंगे। आगे देखिए दोहरी नागरिकता। ठीक है, दोहरी नागरिकता की विशेषता है तो ये संघीय सरकार की है। ठीक है, ये जो कि अमेरिका में है। आगे देखिए। ठीक है, यहाँ भी देखिए ये फिर आ गया प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है आर्टिकल नंबर 19। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता दिया हूँ, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो। अब ये देखिए। ठीक है, संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत भारत एक कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? आर्टिकल 39। प्रेस की स्वतंत्रता ये देख लीजिए, प्रेस की स्वतंत्रता किस आधार पर निहित होती है? तो भाषण के आधार पर। ठीक है, तो आगे देखिए अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा पर किस विचार पर? ठीक है, जहाँ भी ये बात याद रखना। ठीक है, यहाँ ये बात बताई गई है कि जहाँ भी ये अल्पसंख्यक, ठीक है, अल्पसंख्यक वर्ड आएगा तो वहाँ आर्टिकल 29 और 30 जरूर मिलेंगे आपको। ठीक है, इतना याद रखना। आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यकों की शिक्षा के बारे में बताया गया है, बट यहाँ पूछा है अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए, तो आर्टिकल नंबर 29 है। और ये पूछ लिया अल्पसंख्यकों की सिर्फ शिक्षा के लिए कौन सा आर्टिकल जिम्मेदार है? तो आर्टिकल नंबर 30। ठीक है, और जहाँ भी अल्पसंख्यक वर्ड मिलेगा वहाँ आर्टिकल नंबर 29 और 30 आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है, आगे देखिए तभी बोल रहा हूँ आर्टिकल की 1 से लेकर 395 तक वीडियो बना रखी है पूरी डिटेल में। ठीक है, आगे देखिए कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो ये हड़ताल करने का कोई अधिकार नहीं है। मताधिकार से अभिप्राय है, वोट देने का अधिकार। आगे देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा से संबंधित है? तो ये है आर्टिकल नंबर 21। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है? तो मतदान का अधिकार राजनीतिक अधिकार है। आगे देखिए कारखाने। ठीक है, कारखानों में ये बताया गया है कि कारखानों में मतलब 14 साल से बच्चों को काम पर नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा बताया गया है। ठीक है, और ये आर्टिकल किस में कहा गया है? तो आर्टिकल नंबर 24 में। ठीक है, आपने देखा होगा फैक्ट्री के बाहर लिखा होता है 14 वर्ष के बच्चों को अंदर आना या फिर 18 वर्ष के बच्चों को अंदर आना मना है। ठीक है, तो ये कहा गया है आर्टिकल नंबर 24 में। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ ही लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में ये कहता है कारखानों अथवा खानों में कोई, ठीक है, कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उसकी उम्र कम से कम 14 वर्ष ना हो। ठीक है, 14 वर्ष का बच्चा मतलब खानों में तो बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, फैक्ट्री वगैरह में तो लगाया जा सकता है, थोड़ा बहुत काम लेंगे मतलब जब ये 14 साल का हो जाए। लेकिन कोई एडल्ट अगर काम पे लगेगा तो उसकी आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और ऐसा कहा गया है आर्टिकल नंबर 24 में। ठीक है, आगे देखिए भारतीय संविधान के मूल अधिकार तो ये अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है, आगे देखिए ये देखिए आ गया ना, जब मैंने कहा था ना शुरू में जहाँ भी आर्टिकल नंबर 25 होगा ना तो वहाँ धर्म की स्वतंत्रता की बात होगी। और धर्म के बारे में बताया गया है आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 तक। ठीक है, ये हो गया धर्म के बारे में। और अल्पसंख्यक का भी बताया ना मैंने, जहाँ भी अल्पसंख्यक की बात होगी तो वहाँ आर्टिकल नंबर 29 से 30 होगा। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, 25 से 28 धर्म और 24 के बारे में बताया गया बच्चों के बारे में जो अभी ऊपर पढ़ा है। ठीक है, आगे देखिए ये हो गया ना धर्म वाला। आगे देखिए कौन सा एक राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो मतदान देने का अधिकार, ये राजनीतिक अधिकार है। ठीक है, आगे देखिए भारतीय संविधान के किस राज्य में नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, आगे देखिए भारतीय संविधान में के किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित करता है? तो ये थे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आगे देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है? तो ये 36 से 51 तक है। ठीक है, आगे देखिए
भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा मूल अधिकार नहीं है, तो ये सूचना का कोई अधिकार नहीं है। आगे देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को बैंकों का चेक कहा था गेटिसान है, ये हम शुरू में ही कर चुके थे। ठीक है, ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, ये रिपीट पेपर में हुए इसलिए यहाँ भी रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, मूल भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य है, तो 4 के क में। ठीक है, 4 के क है, या फिर इंग्लिश में कह लो 4 के ए में। ठीक है, याद रखेंगे, भारतीय संविधान के कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है, तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार। ठीक है, यहाँ पर ये बात बताई जा रही है, संविधान के अनुसार कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार। ठीक है, आगे देखिए 370 नंबर क्या कहता है, तो राज्य के नीति निर्देशक की अवधारणा हमने आयरलैंड से ली है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो ये बाध्य योग्य नहीं है। ठीक है, ये मान लो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, अगर इनमें कुछ गड़बड़ होती है तो आप इनके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, आगे देखिए, नागरिकता, भारतीय संविधान में नागरिकता का क्या है, प्रावधान लागू हुआ था, तो ये 1949 में हुआ था। एक कल्याणकारी राज्य के लिए आदर्श वर्णित करता है, तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व करते हैं, कई बार बता दिया। आगे देखिए, प्रारंभ में मौलिक अधिकार 7 है। आगे देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्रियान्वित करने के लिए मूल अधिकार का हनन हो सकता है, तो कुछ का। ठीक है, कुछ मौलिक अधिकार का हनन हो सकता है। आगे देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति करें, अधिकार कर्तव्यों, ये क्वेश्चन बकवास है, इसे छोड़ दीजिए। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, पता नहीं क्या प्रिंट हो गया है। आगे देखिए, भारतीय संविधान का अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है, तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। आगे देखिए, समानता। ठीक है, समानता का कौन सा प्रकार समानता की उत्तरदायी धारणा को सुदृढ़ करता है, तो ये आर्थिक समानता। आगे देखिए, समान कार्य के लिए समान वेतन, तो ये कहा गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अभिन्न अंग है। आगे देखिए, स्वतंत्रता को किस प्रकार तक सीमित किया जा सकता है, तो ये विधि द्वारा। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय संविधान। ठीक है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित भागों में से किस एक में न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण बताया गया, तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगर ये आर्टिकल पूछ ले तो आर्टिकल 50 में। ठीक है, 50 में कहा गया है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग अलग है। ठीक है, आगे देखिए, ठीक है, आगे देखिए, एक सेकेंड, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य दिए गए, तो भाग 4 के क में, या फिर इंग्लिश में बोलो तो ए में। ठीक है, आगे देखिए, 90 नंबर क्या कहता है, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है, तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। आगे देखिए, कौन सा एक विषय जिसे संविधान में एक भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों में सूची में शामिल किया गया है, तो ये किया गया है वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद, पूछताछ तथा सुधार की सद्भावना विकसित करना। आगे देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के महत्व किसके लिए हैं, तो राज्यों के लिए हैं। आगे देखिए, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य है, तो ये 11 है। आगे देखिए, ये देखिए, समान भारत में समान नागरिक सिविल संहिता, तो ये गोवा में लागू है। आगे देखिए, कौन सा एक निवारक निरोधक अधिनियम नहीं है, तो ये है विदेशी मुद्रा अधिनियम। ठीक है, आगे देखिए, तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, ऐसा बताया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। और ये पूछ ले कि कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, तो ये 86वां संविधान संशोधन। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं, तो मूल अधिकार संबंधित है भाग 3 से। ठीक है, जिन भागों की और आर्टिकल की वीडियो वहीं प्ले लिस्ट में मिल जाएगी आपको। अब आगे देखिए, समान न्याय और निःशुल्क विधि संहिता, तो आर्टिकल 39A में बताया गया। ठीक है, मान लो कोई गरीब आदमी है तो उसके लिए सरकार वकील वगैरह करेगी, उसको समान न्याय और निःशुल्क सहायता प्रदान करेगी, वकील वगैरह कोई फीस नहीं लेंगे, फ्री में सहायता करेगी, यही बताया गया। निःशुल्क विधि सहायता और समान न्याय मिलेगा, तो ऐसा कहा गया आर्टिकल नंबर 39 के में। ठीक है, आगे देखिए, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये लिए गए आयरलैंड से। ठीक है, कई बार बता दिए। और यहाँ पर बताया गया पंचायतों का गठन होगा, तो ये आर्टिकल 40 में। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। 400 क्वेश्चन एक ही वीडियो मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिए चौहान सर के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक तो बनता है फ्रेंड्स, आप लोग सपोर्ट नहीं करते, मतलब वीडियो देख लेते हो, थोड़ा बहुत सपोर्ट कीजिए। ठीक है,
ताकि चैनल ग्रो करे, हमारा परिवार आगे बढ़े। ठीक फ्रेंड्स, तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिए जो आंसर के साथ। और जो आने वाली वीडियो होगी उसमें हम 400 क्वेश्चन देखेंगे जियोग्राफी के। ठीक फ्रेंड्स, जियोग्राफी तो याद रखना। ठीक फ्रेंड्स, तो वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक एंड शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ठीक फ्रेंड्स, देख लीजिए।